आप सबका मैथ्स बाय ऋषि सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और 5 मिनट की वीडियो में आप 1 से 100 तक का क्यूब निकालेंगे सेकंडों में। किसी भी 1 से 100 तक के नंबर का क्यूब निकाल देंगे। आप सबने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आपने स्क्वायर वाली वीडियो को भरपूर प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे आप लोग क्यूब निकालते थे, मैं एक सबसे पहला मेथड ये मेथड जो है आप किसी भी 2 डिजिट नंबर पर अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 100 की बात कर रहा हूं, 100 का क्यूब तो सब लोग जानते होंगे, तो 1 to 99। आप सबसे एक सलाह है कि कम से कम 1 से लेकर 9 तक तो याद रखिए, 1 से 9 तक याद रखने का प्रयास करें। अब आइए प्रोसेस में क्या कहता हूं, कभी भी 2 डिजिट नंबर का ये वाला मेथड, ये मेथड नंबर 1, और भी मेथड मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये मेथड आप कभी भी यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट डाटा है 6 और 6 का क्यूब कितना होता है 216। ये बात मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहां पर मैं 6 के क्यूब की बात कर रहा हूं, राइट ना, 216 होगा यहां पे, ठीक है। इसके बाद राइट में कौन है, क्या होता है 1। मैं उम्मीद करता हूं आप में से सभी लोगों को यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यहां पर जो 3 डाटा है 6, 1 और 3 कर देंगे तो 6 इंटू 1 इंटू 3 कितना होगा 18 होगा ना। अब आइए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए अगला स्टेप। 18 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे 18 लिखूंगा और 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर, मेरा क्यूब आ चुका है। अब आंसर लिखने की बारी, राइट हैंड से लिखेंगे, बाकी कैरी है तो यहां से क्या लेंगे 1, यहां से क्या लेंगे 8, ये 1 कैरी हो गया तो 109 बन गया। 109 में क्या 10, 226, आगे कुछ है नहीं इसलिए पूरा का पूरा लिख दिया। ये इसका क्यूब है। मैं उम्मीद करता हूं इस मेथड को आप किसी भी 2 डिजिट नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस मेथड को आप कभी भी लगाएंगे सेकंडों में आंसर देगा। चलिए बोर्ड पे देखिएगा, एक और एग्जांपल इसी मेथड से करके देखते हैं। क्या बोला है मैंने, लेफ्ट में और राइट में जो डाटा रहेगा उसका क्यूब लिखना है। बताइएगा 7 का क्यूब कितना होता है 343। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 2 का क्यूब कितना होता है 8। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप क्या बोला था, इसका मल्टीप्लाई करना है इससे। 7 गुने 2 इंटू 3, 7 गुने 2 14 गुने 3 42 होता है। गौर से देखिएगा, 42 का 2 गुना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 होगा और 42 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 9 और 4 होगा। सब लोग बोर्ड पे देखिएगा, 7 2 14 और 28 और 1 29। इसके बाद ये जो 294 हुआ है, ये 4 स्टेप है। आंसर लिखने की बारी। आंसर क्या सिखाया है, राइट हैंड से सिंगल डिजिट। आप ही बताइए, राइट हैंड से सिंगल डिजिट क्या लेंगे, यहां से 8, यहां से क्या लेंगे 4, ये 8 कैरी बन गया, राइट ना, ये 8 कैरी बन गया तो 8 4 क्या बन गया 12, कैरी 1 29 और 1 30 बन गया। 30 अगर इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 373 बन जाएगा। ये इसका क्यूब है। ये मेथड आप किसी भी मेथड से प्रायोरिटी देकर आप इसे जरूर अप्लाई करें। मैं और भी मेथड बता रहा हूं, अभी भी ये मेथड नंबर 1 है। आप किसी भी 2 डिजिट नंबर के क्यूब के निकालने के लिए इस मेथड को प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। चलिए आप और भी मेथड, सब लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें जो डाटा है ना 2 डिजिट नंबर तो है लेकिन 1 इन्वॉल्व है, 1 कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अगर 1 इन्वॉल्व होगा ना तो मैं इस मेथड से करूंगा, उस मेथड से कर सकता हूं, लेकिन इससे एक और मेथड सीखते हैं। अगर 1 इन्वॉल्व है डाटा में क्या करेंगे, जैसे मैं 41 का क्यूब लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इससे आप लोग इसका निकाल के देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 4 स्टेप लिखने हैं, 4 इधर है ना तो 4 का क्यूब कितना होगा 64। फिर पावर कम कीजिए, 4 का स्क्वायर 16 ही रहेगा। 4 स्टेप कैसे किए, लेफ्ट हैंड से करना शुरू किया, 4 का स्क्वायर, फिर 4 की पावर 1 और यहां पे 1 का क्यूब ही था। इसके बाद मिडल जो नंबर है ना उसका 3 गुना लिखते हैं, तो 16 का 3 गुना कितना होगा 48 और 4 का 3 गुना कितना होगा 12। मिडल वाले दोनों नंबर का 3 गुना कर देते हैं, राइट ना। अब आंसर लिखने की बारी, हमेशा राइट हैंड से सिंगल प्लेस। तो यहां से क्या लेंगे बाबू 1, यहां से क्या लेंगे 2, ये एक कैरी बन गया ना तो 8 और 1 क्या बन जाएगा 9, कोई कैरी, यहां से कैरी क्या बचा 4, 64 और 4 कितना होगा 68। ये इसका क्यूब है। आज के बाद अगर कभी भी क्यूब निकालना हो, पिछला मेथड तो काम आएगा ही आएगा, ये मेथड भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और मेथड ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें भी 1 इन्वॉल्व है तो इसकी भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा आप करेंगे, राइट ना। इसके बाद इसमें देखिए ये रिपीटेड डिजिट है, कभी भी रिपीटेड डिजिट होना क्यूब निकालना और आसान हो जाता है। क्या मैं मेथड सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए, गौर से देखिएगा। कोई भी डाटा ले लेते हैं, कैसे क्यूब लिखते हैं बोर्ड पे देखिएगा। जैसे मैं 22 का क्यूब लिख रहा हूं, राइट ना, रिपीटेड डिजिट है तो जो डाटा है 2 है या 3, कोई भी रिपीटेड हो, इसका क्यूब 4 प्लेस पे, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 4 प्लेस पे लिख दीजिए। इसके बाद बीच वाले डाटा का डबल कर दीजिए और जोड़ देते हैं, इसे जोड़ देना है और आंसर आ जाएगा। देखिए ना जोड़ेंगे कैसे, 16 8 24, कैरी 2 हो गया, कैरी 2 है, 18 20 6, कैरी क्या बचा 2 इसमें जोड़ेंगे 10। यही इसका क्यूब है, डबल करके जोड़ दिया। आइए एक और मेथड और लास्ट मेथड आपके सामने, कई सारे मेथड मैंने करा दिए, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं।
एक और मेथड, रेशियो मेथड, कैसे यूज होता है गौर से देखिएगा। जैसे मुझे 84 का क्यूब करना है, राइट ना, क्या मैं कह रहा हूं ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सिंपल है सर। ये अगर रेशियो मेथड में कन्वर्ट करूं रेशियो में, तो क्या मैं इस नंबर को 2 1 कह सकता हूं, काटेंगे 4 8 को तो 2 1 है, राइट ना। अब आप देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 2 है, डबल है 4 बार लिखनी है, 64 का डबल, 28 का डबल और 256 का डबल। बातों को ये 4 स्टेप लिख दिए। मिडल वाले दोनों प्लेस का डबल करके ऐड करना या 3 गुना अगर मैं करूंगा तो 384 होगा, और यहां पर 3 गुना करूंगा तो 768 होगा। मिडल वाले दोनों प्लेस का 3 गुना। आंसर लिखने की बारी हमेशा राइट हैंड से सिंगल प्लेस और लिखते जाओ आंसर। 6 कैरी हो गया तो ये 39, यहां से 0 कैरी क्या बचा 39, 9 और कैरी क्या बचा 1 बचेगा तो 80 हो जाएगा। 80 अगर मैं इसमें जोड़ दूं, 80 इसमें जोड़ दूं तो 592 और 704 ये इसका क्यूब होगा। ये 1 2 है ना, ये काटिएगा तो 1 3 कटने वाले डाटा है। तो इस एग्जांपल को आप इस मेथड से कर सकते हैं। आप सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सब लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह की और भी वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।